हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के निफ्टी फिफ्टी में एनालिसिस में हम बात करेंगे कि कल के वीडियो में हमने क्या कुछ बात करी थी, उसके हिसाब से मार्केट में क्या कुछ ट्रेड हुआ और हम आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी फिफ्टी का 5 मिनट में चार्ट है। तो जैसे हमने पहले ही अपने स्ट्रक्चर पूरे मार्क कर रखे हुए हैं कि ये अपना ये जो 1 आवर के अंदर ये पूरा लास्ट लो है वो अपना प्रोटेक्टेड लो है, और ये वाला हाई जो है वो अपना रिसेंट हाई बना हुआ है जब यहाँ पे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि ये अपना फर्स्ट पीयूआई है जहाँ से मार्केट रिवर्स करनी चाहिए, बिकॉज ये 50% एरिया के जस्ट आसपास आ रहा था। ठीक है, और मार्केट में बुलिशनेस बहुत ज़्यादा थी, तो हमें लग रहा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाने के लिए बोला था, तो मार्केट ने यहाँ से अपना एक रिवर्सल दिया, ऊपर की तरफ गई, बट अपने जब हाई के आसपास आई आज, है ना, खुलते ही मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी। और ये वाला जो एरिया था लास्ट हाई अपना, है ना, वहाँ एक सप्लाई आ गया और मार्केट में सेलिंग आ गई। तो मार्केट में इसीलिए हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, बिकॉज आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ पे कब सेलिंग कब बाइंग आएगी वो हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारे हाथ में होता है अपना ट्रेड मैनेज करना, या फिर हमारा स्टॉप लॉस या फिर टारगेट रखना। तो यहाँ पे हमने जब बाइंग की थी, हमने बोला था कि बाई कर सकते हो, तब हमने बोला था कि ये वाला टारगेट है, अगर यहाँ तक पहुँचा आप अपना कुछ ना कुछ मल्टीपल जो क्वांटिटीज़ है उसमें से कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए, बिकॉज जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो वही कहता है कि 50% एरिया के अपने टारगेट में जब मार्केट जाने लगे तो हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करते रहनी चाहिए, और अपना जो स्टॉप लॉस है ना वो हमने ट्रेल करते रहना चाहिए। अगर आप इस तरीके से ट्रेड को मैनेज करते तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आप अपना ट्रेड क्लोज कर देते, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो पूरे ट्रेड में आप लेके ही निकलते। बाकी अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है तो आगे अब क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा चार्ट है उसमें हमने बोला था कि ये वाला अपना फर्स्ट पीओआई है, यानी कि डिविजनल पीओआई, और ये वाला जो एरिया है ना वो हमने मार्क करके रखा हुआ था कि ये अपना जो है वो आखिरी एक्सट्रीम पीओआई है। तो मार्केट अपना एक्सट्रीम पीओआई टेस्ट करने के लिए आज यहाँ तक नीचे आ गई, और एग्जैक्टली मार्केट में यही हुआ। अपने लास्ट पीओआई के आसपास मार्केट आई और वहाँ से अपना ऊपर की तरफ जाने लगी। तो इस एरिया को हम पूरा प्रॉपरली अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो इस लेवल पे कॉच आया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट में इस तरफ पुल बैक आया, और यहाँ से सप्लाई आके फिर से मार्केट में एक सेलिंग आ गई। ठीक है, इसके बाद इस लेवल पे मार्केट में एक अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। तो हम ये सब मार्क करते जाएंगे। तो इस लेवल पे मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, इस चीज़ को हम बोलेंगे मार्केट में क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर मार्केट में एक पुल बैक आया, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग आई। इसको आप प्रॉपर तरीके से देखना है, बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है तो आप इसको फिर से स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे। क्लोजिंग ये वाली कैंडल ने दी है। ठीक है, हम अपने कैंडल क्लोज को ही स्ट्रक्चर को ब्रेक मानते हैं, ना कि वीक को मानते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ, बट हुआ ब्रेक कहाँ पे एग्जैक्टली, इस लेवल पे हुआ। ठीक है, बिकॉज ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो इस लेवल पर हम फिर से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने अपने पीवाई में टैप किया, आप देख सकते हो यहाँ पे टैप करने के बाद ऊपर की तरफ एक अपना पुल बैक दिया, फिर नीचे की तरफ एक सेलिंग आ गई। फिर यहाँ पर ये वाली कैंडल ने अपना जो लास्ट हाई यहाँ पे बना था, है ना, ये हाई क्यों बना था, बिकॉज ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाली कैंडल का लो ये था, और उसका हाई ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी। मतलब ये वाला जो था एरिया वो भी अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मतलब हमारा जो लास्ट हाई था ये यहाँ पर था। तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपने पीओआई में टैप किया, यहाँ पर ये रिटेस्ट किया अपने हाई को, वहाँ से फिर से एक सप्लाई आ गया, सेलिंग आ गई। फाइनली यहाँ एक फिर से बाइंग आ गई, और इस लेवल पे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो माइनर स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसको आप आगे एम लगा के भी एम कॉच भी लिख सकते हो। ये सारे जो हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर थे उसको भी आप एम लगा के अपने उस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अपने चार्ट में, बिकॉज कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ये जो हमारा कैपिटल लेटर में है वो अपना बॉस 1 आवर में था, और हमें पता है कि अब जब भी मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगी तो इसी तरीके से पूरा जो बुलिश स्ट्रक्चर था यहाँ पर वो बियरिश हो जाएगा, और उसके बाद जब भी वो बियरिश स्ट्रक्चर
बुलिश में कन्वर्ट होगा, वो कहाँ पे कन्वर्ट हुआ, इस लेवल पे कन्वर्ट हुआ। मार्केट ऊपर गई, फिर उसने अपना पुल बैक दिया और यहाँ पर ये वाला जो लास्ट सप्लाई अपना डिमांड एरिया, नया डिमांड एरिया क्रिएट हुआ मार्केट में, और वो डिमांड एरिया के बाद मार्केट में एक फिर से मोमेंटम आने लग गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मार्केट हर बार अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए जाती है। यहाँ पर क्या हुआ, फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आ गई। तो ये वाले जो इनिशियल बायर्स थे उसको यहाँ पर लिक्विडिटी ने स्वीप करते हुए, लिक्विडिटी स्वीप हुई मार्केट में, फिर एक से एकदम से बाइंग आ गई। तो 5 मिनट के स्ट्रक्चर में अब हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, इस लेवल पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से पता चले। इसको आप जूम करोगे तो अब हमारे पास जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये अपना लास्ट लो है 5 मिनट में, और यहाँ पर ये हाई है, और ये वाला जो अपना जो लास्ट सेल कैंडल है वो हमारा अपना एज अ POI ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। और उसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे तो एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो मार्केट यहाँ टैप करके ऊपर की तरफ चली गई, बट फिर से मार्केट में ये वाले जो इनिशियल बायर्स थे उसको लिक्विडिटी ले ली गई और नीचे की तरफ मार्केट आ गई। तो अब हमारे पास कल के लिए मौका है, अगर मार्केट सेम रेंज में खुलती है, इसी रेंज में है ना, तो आप बाई कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे लगा सकते हो। और अपना टारगेट कौन सा होएगा, ये जो लाल लाइन मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम में जो भी ये हाई बना हुआ है वो आप ले सकते हो। इंट्राडे में अगर ट्रेड करोगे तो सबसे पहला, अगर आप स्काल्पिंग कर रहे हो तो जो ये वाला 5 मिनट में जो एक हाई बना हुआ है उसको आप टारगेट कर सकते हो। बट मार्केट आपकी इसी रेंज में ओपन होनी चाहिए, या तो फिर थोड़ी सी नीचे की तरफ ओपन होनी चाहिए। अगर मार्केट थोड़ी गैप डाउन ओपन होके यहाँ की लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ 5 मिनट में क्लोजिंग कर दे तो भी आप अपनी एक एंट्री बना सकते हो। अगर ऊपर की तरफ खुल जाती है तो फिर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करने का वेट करोगे, उसके बाद फिर से जब रिट्रेसमेंट आएगा 5 मिनट का तब आप अपनी एंट्री बनाओगे। मतलब हमारे पास अभी एक वैलिड प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर वैलिड क्यों है और हमारे हिसाब से एकदम परफेक्ट क्यों है, बिकॉज वो अपने एक्सट्रीम POI के आसपास है प्राइस, है ना। जो हमने प्रीमियम डिस्काउंट एरिया डिस्कस किया हुआ था कि 50% के ऊपर का एरिया पूरा प्रीमियम है और नीचे का एरिया डिस्काउंटेड है। तो ये प्राइस अभी डिस्काउंटेड एरिया में है जहाँ से मार्केट में एक माइनर स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करके इस तरीके से अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड हमारा पूरा ये निफ्टी 50 में एनालिसिस है। हमने निफ्टी में इस लेवल से बोला था कि मार्केट में एक बाइंग आ सकती थी, वो आई, बट मार्केट में एक सेलिंग आने के बाद वो प्राइस डिस्काउंटेड एरिया में अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आप अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्रॉपर अपना ट्रेड बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी अपनी निफ्टी की एनालिसिस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू गाइज।